जिस समय चौथा आरा चल रहा था, चौथे आरे में देवादिदेव परमात्मा श्री अजितनाथ स्वामी जी हुए। देवादिदेव परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी तीसरे आरे के अंतिम चरण में हुए और तीसरे आरे के अंतिम चरण में उनका निर्वाण हो गया और चौथा आरा बैठा और चौथे आरे के बैठने पर देवादिदेव कुछ सालों के नहीं, असंख्यात सालों के बीत जाने के बाद देवादिदेव परमात्मा श्री अजितनाथ स्वामी जी का जन्म हुआ और अजितनाथ स्वामी जी के बाद में भी, निर्वाण के बाद में भी असंख्यात वर्षों के बीत जाने पर देवादिदेव परमात्मा श्री संभवनाथ स्वामी जी का जन्म हुआ, जन्म हुआ, जन्म हुआ। संभवनाथ भगवान की उस स्वर्ग लोक में आनंद छाया, देखो देवों का मन हर्षाया, त्रिभुवन तारण हारा आया संभवनाथ जी, ओ संभवनाथ जी, ओ संभवनाथ जी, ओ संभवनाथ जी। स्वर्ग लोक में आनंद छाया, देवों का मन हर्षाया, त्रिभुवन तारण हारा आया संभवनाथ जी, ओ संभवनाथ जी, ओ संभवनाथ जी, ओ संभवनाथ जी। बोलिए संभवनाथ भगवान की जय। और आइए, प्रभु का जन्म, जैसे गुरुदेव ने घोषणा की कि परमात्मा का जन्म श्रावस्ती नगरी में हो चुका है, लेकिन अभी सिर्फ मां जानती है, क्योंकि मातृकुक्षी से परमात्मा ने अवतरण ले लिया है। अभी श्रावस्ती नगरी में किसी को कोई खबर नहीं है। लेकिन जब जब परमात्मा का जन्म होता है, ऐसा हमारे आगमों की वाणी में विस्तार से लिखा गया है, ऐसे ज्ञानी भगवंतों ने लिपिबद्ध किया है कि जब जब परमात्मा का जन्म होता है तो सबसे पहले जन्म हुआ और अपनी अपनी दिशाओं से परमात्मा के सृष्टिकरण के लिए दिव्य कुमारिकाएं आती है और परमात्मा की भक्ति करती है। ये देवलोक में हुआ है। वो देवलोक से आकर के श्रावस्ती नगरी में
माता के समक्ष आकर, क्योंकि ऐसा विधान है कि जब सबसे पहले दीप कुमारिकाएं आती तो उस राजमहल में कोई नहीं होता, क्योंकि अभी महाराजा को भी मालूम नहीं है कि क्या हुआ है। अभी तो सिर्फ महारानी जानती है और दीप कुमारिकाएं जानती है। अब कौन कौन सी दीप कुमारियां किस दिशा से आ रही है और किस प्रकार से परमात्मा की भक्ति करती है, आइए अब हम चलते हैं ये 56 दीप कुमारी का महोत्सव की ओर। सबसे पहले 56 दीप कुमारिकाएं परमात्मा के जन्म को जानकर के आती हैं, प्रभु और प्रभु की माता को नमस्कार करती हैं, प्रभु और प्रभु की माता को नमस्कार करती हैं, ये आज्ञा देती हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले 8 दीप कुमारिकाएं अधोलोकवासिनी, इनका नाम तो कोई चिंकी का नाम होगा, किसी का नाम पिंकी होगा, लेकिन शास्त्रीय परिभाषा के अंदर इन 8 दीप कुमारी के नाम हैं भोगंकरा, भोगवती, सुभोगा, भोगमालिनी, सुवर्षा, वत्समित्रा, पुष्पमाला और निंदा। इस प्रकार यहाँ पर आती है, उसका मंत्र बोल रहे हैं। नमो रसिता चरिपद्याय सर्वसाधव्या भोगंकरा, भोगवती, सुभोगा, भोगमालिनी, सुवर्षा, वत्समित्रा च पुष्पमालां त्वनन्दिता, नत्वा प्रभुं कदम्बा चेसाने सुतिग्रहविदु सर्वविनाशोऽन्यन क्षमामायो जननितो विहार। ओम ह्रीं अष्टावतो लोकावासिन्यो देव्यो योजनमण्डलं सुतिकाग्रं सोदयन्तु स्वाहा। पैड वाले भैया थाली बजाओ, पैड वाले भैया थाली बजाओ। चलो, और अभी 8 दीप कुमारिकाएं अधोलोक से आती हुई अपने हाथ में मोरपंखी लेकर आ रही हैं।
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इतनी सुंदर आप तालियां बजा रहे हैं। कहते हैं गुरुदेव कि क्रिकेट के लिए ग्राउंड का होना जरूरी है, क्रिकेट के लिए ग्राउंड का होना जरूरी है, केरेलसी के लिए पाउंड का होना जरूरी है, और हमारी ये 56 दिक्कत इनके उत्साहवर्धन के लिए आपके तालियों का साउंड का होना जरूरी है। तो आपकी तालियां बजती रहेगी तो इनको भी उत्साह होगा। ये हमारे घर की बालिका है, हमारे परिवार की नहीं है। प्रोफेशनल हो गए तो लगेगा कि भाई प्रोफेशनल आए, लेकिन हमारे घर की बालिका एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। आइए जी सर। लीजिए अब यहाँ पर इसी क्रम के अंतर्गत उर्दू लोकवासिनी 8 कुमारिकाएं अपने हाथ में सुगंधित जल और पुष्प लेकर आ रही हैं, पूरे राजमहल को सुगंधित करने जा रही हैं, जिनके नाम है मेघनकरा, मेघवती, सुमेघा, मेघमालिनी, तोयधरा, विचित्रा, वायुसेना और बलाहका। और वह जय संसादव्य सुमेधा मेघमालिनी तोयधरा विचित्रा च वारिसेना बलाका अष्टोर्ध्वलोकादित्ययता तत्वानन्तं सहस्रकृता तत्र गन्धां भूपुष्पोदा वर्षहर्षगीतिनिरे। ओम ह्रीं अष्टावृत्ति लोकवासिन्य देव्यो योजन मंडलम गंधांग पुष्पोगम वर्षयन्तो स्वाहा। जाओ खाली खाली तैयार। इसके बाद दर्पण दर्पण ओके। और ये अब आ रही है 8 कुमारिकाएं, एक उधर हाथ उर्दू लोक की वासी, ये 8 कुमारिकाएं परमात्मा की भक्ति करने के लिए आ रही हैं। 1 2 3 4 ताली के साथ। इसी क्रम के अंतर्गत अभी यहाँ पर पूर्व दिशावासी 8 कुमारिकाएं आती हैं, अपने हाथ में दर्पण को लेकर के आती हैं। नमो रसिता जगवत्याय सर्वसाधुभ्य। और हमारे अथनंदोत्तरानंदी आनंदानंदी वर्धनी विजया वैजंती च जयंती च पराजिता। ओम ह्रीं अष्टो पूर्व रुचकवासिन्यो देव्यो विलोकनाथार्थ दर्पणानि अर्घ्य करन्तु स्वाहा। बजाओ बजाओ।
कुमारिका बालिकाओं को सभी ग्रुप की ओर से 5100 रुपया इनका बहुमान किया जाता है। आप भी एक बार जोरदार तालियां इस ग्रुप के लिए, और आप भी अपने नाम लिखवा सकते हैं। बालिकाओं के लिए आपको कितना लगे भाई, जितनी 56 कुमारिकाएं 5100, 1100, 2100, 51,000, 11,000 जो आपको लिखवाना है आप लिखवा सकते हैं। अपने परिवार की बालिकाएं आइए, 1 2 3 4। अब हम यहाँ पर दक्षिण दिशावासी 8 एक कुमारिकाएं अपने हाथों में पूर्ण कलश लेकर के आती हैं और आकर के पहले परमात्मा को स्नान कराती हैं। पहले स्नान कराती हैं और फिर गीत गान करती हैं। तो उसमें से एक कुमारिकाएं पहले परमात्मा को स्नान कराएंगे और फिर गीत करेगी। चलो उनको भेज दो दिलीप भाई। नमो भगवते सर्वसाधुभ्य समारोह प्रभुताय सुंदरा लक्ष्मीवती से सुमति चित्रगुप्ता वसुंधरा श्रीमतो दक्षिण रुचिकवासिनो दिव्य स्नानार्थ करे पूर्ण कलशान विद्वाभिषेकं कुर्वन्तो गीत गाने विदुष्य विदुष्यतु इदतु स्वाहा। हेलो पहले प्रसाद करो, एक कुमारी को लेके आओ, साथ में लेके आओ। ये नहीं है पिछले वाले पहले विनती करवा दो क्या? एक कुमारी का और फिर गीत जी जी। प्रभु ने तो नवरावे कुमारिका, प्रभु ने तो नवरावे कुमारिका, सोना कलेशा कंगनमणि, सोना कलेशा कंगनमणि, लावे लावे कुमारिका, प्रभु ने नवरावे कुमारिका, प्रभु ने
वाह क्या बात है, इतनी सुंदर आप तालियां बजा रहे हैं। देख रहा हूं कि टीचर अभी भी वार्तालाप में मस्त है। शायद हो सकता है कि वनवाड़ी में हर 10वें दिन अंजन शलाका होती है नहीं होती है ना भाई। इतने दिनों के बाद तो परम सौभाग्य हमको मिल रहा है और परमात्मा के कल्याण देखने का सौभाग्य मिल रहा है। आइए समय मिला है क्योंकि समय बड़ा अनमोल है, इसलिए समय को व्यर्थ न गवाते हुए परमात्मा की भक्ति से लगाएं। और एक एक ये 8 दिक कुमारी का आकर परमात्मा की भक्ति कर रही है। आइए अब आगे की ओर चलते हैं जी। चलिए कितने दिक कुमारी का आ चुकी है अब तक कितने आ गई दिक कुमारी का? 56 में से कितनी आ गई? 55 4 ग्रुप है, 8 के 4 ग्रुप है, मतलब 32 दिक कुमारी का आ चुकी है। बाकी सब तो क्या भक्ति में सब खो गए हैं। हाँ एकदम सही जवाब दिया है। चलो अब पश्चिम दिशा वासी 8 दिक कुमारी का अपने हाथ में पंखा लेकर आ रही है, जो परमात्मा स्वयं जगत के जीवों को परम शीतलता का संचार करते हैं। ऐसे परमात्मा की भक्ति के अंदर पश्चिम दिशावासी इला देवी, सुरा देवी, पृथ्वी, पद्मावती, एकनासा, नवमिका, भद्रा और सीता, ऐसी 8 दिक कुमारी का यहाँ पर आ रही है। अरवा जय सरसावरभ्य इला देवी, सुरा देवी, पृथ्वी, पद्मावती अपि, एकनासा, नवमिका, भद्रा सीतेति नाम। ओम ह्रीमस्तु पश्चिम रोचक वासिन्यो देव्यो विजनाथ व्यंजनानि विजयन्तु स्वाहा। पंख लेने पंख लेने पंख लेने देखिए आज गुरुदेव परमात्मा स्वयं साक्षात संबोधनाथ परमात्मा सामने विराजित हैं और प्रभु को देखकर ऐसा लगता है कि नजरों पे पड़ी नजर नजारों के बीच में, नजरों पे पड़ी नजर नजारों के बीच में
जैसे चंदा चमकता हो तारों के बीच में और आज गुलशन सजा है बहारों के बीच में, वैसे ही ये परमात्मा देवा दे देव ऐसे मां सेना के लाल का मुखड़ा चमकता है हजारों के बीच में, हजारों के बीच में, हजारों के बीच में। एक बार प्रेम से बोलिए ना, बोलिए संभवनाथ भगवान की जी। आइए सबके प्यारे देव मनुष्य तिरियन आदि सभी के प्यारे अगर कोई परमात्मा कोई है तो वो हमारे तीन भुवन के नाम परमात्मा है। और जिस परमात्मा की सेवा सूर असुर देवेंद्र भी चावल ढाल करके परमात्मा की भक्ति करेंगे और ऐसे परमात्मा की भक्ति करने के लिए चावल लेकर के उत्तर दिशावासी 8 कुमारिकाएं चावल लेकर आ रही है, जिनके नाम है अलंकुशा, मितकेशी, कुंडलिका, वारुणी, हासा, सर्वप्रभा, श्री और री, ऐसी 8 देवी यहाँ पर आ रही हैं। और वह संसादव्य पुंडरिका, वारुणी, हासा, सर्वप्रभा, श्री री, दष्टोदग्रुचकादित्र, ओम नमस्तो उत्तरुचकवासिन्यो देव्यो बालवेदनानि नम्राणि विजयन्तु स्वाहा। Lady 1, 2, 3, 4 इसी क्रम के अंतर्गत विदिशाओं के अंदर रही हुई रुचक वासिनी 4 दिक कुमारिकाएं
अपने हाथ में दीपक लेकर के आती हैं। कहते कि जिनके जन्म से होता उजाला, नारद विश्व को पावे रे, शांति होती है तीनों लोक में। जो परमात्मा तीनों जगत को प्रकाशित करते हैं, ऐसे परमात्मा की भक्ति के लिए दीपक हाथ में लेकर के आ रही है देव कुमारी का। और वह जय दिव्य प्रदीपस्ता उद्योतम कुर्वन्तु स्वाहा। हमारे माता पिता की ओर से भी एक 56 दिन कुमारिकाओं की बालिकाओं के लिए गिफ्ट है, और एक देवरानी की तरफ से भी है ना? जो आपको लगेगा। एक सेकंड, हाँ 3100 रुपया 56 दिन कुमारिकाओं की बालिकाओं के लिए एक देवरानी की तरफ से, और माता हाँ और समयोग ग्रुप की ओर से भी 5100 रुपए हैं। तो और जिनके भी भाव हो भरत जी से लिखवा दीजिएगा। जी भरत 6100 रुपया दिनेश जी सोलंकी परिवार, हस्बैंड कुणाल मकवाना जी, बहुत बहुत अनुमोदना। जिनके भी भाव हो आप लिखवा दीजिएगा। एक साथ पूरा नाम और बोल देंगे। जी आइए दीपक लेकर ये 4 दी कुमारिका आ रही है, चारों ओर प्रकाश फैलाती हुई। और देखिए दी कुमारिकाएं जैसे आपने उनके शास्त्रों नाम सुन लिए हैं हमारे विधिकारक जी के मुख से। आइए हम चलते हैं परमात्मा की भक्ति करती हुई दी कुमारिकाओं को निहारते हैं, अपने आंखों को धन्य बनाते, अपना जीवन धन्य बनाते हैं। ये 4 दी कुमारिकाएं हाथों में दीपक लेकर। नहीं 52 8 के 6 ग्रुप और दीपक लेकर के 4 आई थी।
तो टोटल 52 हो चुकी हैं। अब अंतिम हम सब भक्ति के अंदर इतने मशगूल हो गए कि हमें पता ही नहीं चला कि 56 में से कितनी आ चुकी हैं। 56 में से कितनी आ चुकी हैं? 52 दिक् कुमारिकाएं आ चुकी हैं। न जाने इनके साथ में कितने कितनी देवियां होती हैं, कितने कितने सेनापति वगैरह होते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पर ये दिक् कुमारिकाओं के अंदर अंतिम के अंदर 4 दिक् कुमारिकाएं आती हैं जिनका नाम है रूपा, रूपासिका, सुरूपा और रूपकावती। ऐसे 4 जिनके नाम हैं वो सबसे पहले आकर के, भले ही यहाँ पर विधि के अंदर स्टेज प्रोग्राम के अंदर आपको डायरेक्ट रक्षा बोली दिखाई जाती हैं, लेकिन हकीकत में वो दिक् कुमारिकाएं पहले नाल का छेदन करती हैं। नाल छेदन करके केडी घर बनता है और केडी घर बनाने के बाद उसमें रक्षा बोली बना करके फिर गीत होता है। लेकिन अपने यहाँ पर क्रम है, इसलिए यहाँ पर ये रक्षा बोली का विधान अपन लेते हैं। और बात जय सब साधुव्या चतुरंगुलतुनालम चित्वा काते कातोदरे चिपन ओम चतुस्रो रुचगदिक्वासिनी होतेर्व्या चतुरंगुलतुनालम चित्वा कातोदरे चिपन्तो चलो, और ये 4 दिक् कुमारिकाएं हाथ में रक्षा पोटली लेकर आ रही हैं। अभी आप देखते हैं कि जब जब जिन शासन की कोई भी कार्य होते हैं, चाहे वो महापूजन हो, ज्येष्ठा का प्रतिष्ठा हो या कोई धान हो, उसमें गुरुदेव द्वारा अभिमंत्रित हम रक्षा पोटली का धारण करते हैं, है ना। होता क्या है, हम धारण तो कर लेते हैं, वहां पे गुरु भगवत भी बताते हैं, हमारे विधिकारक भी बताते हैं कि रक्षा पोटली अगर आप बिना नियम लेकर बांधेंगे तो सिर्फ ये आपके हाथ की शोभा बढ़ा सकती है, रक्षा नहीं कर सकती है। ये विधान आज का नहीं है, ये शास्त्रों विधान है और ये विधान सर्वप्रथम दिक् कुमारिकाओं ने किया और वहीं से परंपरा चली और आज तक ये कहीं भी अनुष्ठान हो तो ये रक्षा पोटली का विधान होता है और गुरु भगवंत जिसको अभिमंत्रित करके हमको सुनते हैं। और हम अगर नियम लेते हैं तो रक्षा पोटली हमारे लिए जीवन में मंगल कारक होती है, शुभ फल देने वाली होती है। आइए आज वही रक्षा पोटली लेकर ये 4 दिक् कुमारिकाएं हमारे समक्ष आ रही हैं, इनको प्रेम से बता दें। जरा सबके हाथ ऊपर पीछे तकेगा, पूरे पूरे हाथ, और म्यूजिक के साथ अभी ऐसे नहीं, पूरे पीछे तकेगा। 1 2 3 4 ताली के साथ। का रंग
हे वानवाड़ी नगरे अजनिशलाका अभी केली घर की व्यवस्थाएं हो रही है, तैयारियां हो रही है। आइए हम सब सुनते हैं जब तक हमारे निकारा जी जो उनके साइड तैयारी करें। टीकू भाई इसका केली घर आगे बढ़ाइए। ओ वानवाड़ी नगरे अजनिशलाका प्रभु के बजाका चांदी की चाकू विक्रम भाई जो चांदी की चाकू मंगाई वो यहाँ पर हमारे चार दी कुमारिकाएं भगवान का 4 अंगुल छोड़ करके नाल का छेदन करती हैं और नाल छेदन करके का मंत्र हो गया है नाल छेदन करें और नाल छेदन करके जमीन में खड्डा खोद करके उस नाल को डालते हैं, उसके ऊपर रत्न आदि डालते हैं और उसके ऊपर स्तूप का निर्माण करते हैं। क्या करती हैं? स्तूप का निर्माण कराती हैं और इस प्रकार यहाँ पर नाल छेदन का विधान किया गया। उसके बाद में 3 केले घर भले अपने यहाँ पर एक ही दिशा के अंदर केले घर रखे गए हैं, लेकिन हकीकत में अलग अलग 3 दिशाओं के अंदर केले घर होते हैं, पूर्व, उत्तर और दक्षिण। पूर्व, उत्तर और दक्षिण इन 3 दिशाओं के अंदर केले घर की रचना की जाती है। अपने पंच पूजा पढ़ाते हैं, उसके अंदर भी क्या बोलता, भगवान को केले घर में ले आओ, नाल छेदन हो गया हो तो केले घर में ले आओ। हाँ, नाल छेदन करके परमात्मा को केले घर के अंदर लेके आओ। यहाँ पर गुरु भगवान के पास, आचार्य भगवान के पास जल अभिमंत्रित कराओ जी। पहले केले घर का स्थापना का मंत्र बोला जा रहा है और यहाँ पर अभिमंत्रित हो रहा है। ये नाम जो पुरस्कार आए हैं एक से नाम पढ़े गए। नमो नमः साधु सभी ओम ह्रीं पूर्वोत्तर दक्षिणेषु रंभा ग्रह त्रयं वेदु स्वाहा। अब जल मंत्र स्वाहा। चंदन मंत्र का ओम नमो सर्व शरीरे शरीरावस्थिते ऋतु गंधाक्षण ग्रहण स्वाहा गंध अभिमंत्रण। फिर अब पुष्प अभिमंत्रण। तो धूप नीचे लो, धूप के नीचे पुष्प है। नमो सर्वतो मेदिनी पुष्पति पुष्पं ग्रहण ग्रहण स्वाहा। अब धूप के ऊपर वासक से गुरु भगवान। ओम नमो सर्वतो बलि दह दह मां भूते तेजोधिपते धू धू धूपम ग्रहण ग्रहण स्वाहा। अब अरिठा की माला के ऊपर गुरु भगवान वासक से कर रहे हैं। अरिठा की माला कहाँ है? ओम शाम छीं ज्वीं स्वाहा। अरिठा और जल की माला के ऊपर गुरु भगवान ने वासक से का विधान किया। और अब रक्षा बबली को वासक से करा दो। ओम शाम छीं ज्वीं
स्वाहा। इस तरह पहले केरी घर के अंदर मर्दन कराओ। पहले केरी घर के अंदर प्रभु और माता जी को भी यहाँ के ले लो। प्रभु और प्रभु की माता को मर्दन का विधान कर रहे हैं। दूसरे केली घर के अंदर प्रभु और प्रभु की माता को स्नान कराएंगे। और तीसरे केली घर के अंदर अरणी की लकड़ी को जलाकर, जैसे गुरु भगवान ने कहा था कि देवदारू लकड़ी इत्यादि लकड़ी होती है, उन लकड़ी को जला करके उसके अंदर चंदन और सरसों डाल करके उसके भस्म की रक्षा मूर्ति यहाँ बनाई जा रही है। वो सारे विधि विधान यहाँ पर चल रहे हैं। जिस तरह हम पंचकल्याण पूजा के अंदर कहते हैं के नतनाधर त्रण्य साने अलंकारी हो मर्दन साने अलंकारी आजे अनुपम दीवाने आज अनुपम दीवाने सखी आज अनुपम दीवाने सखी आज अनुपम दीवाने। अवन के अंदर अग्नि प्रगटाने का मंत्र गुरु भगवान बोल रहे हैं। ओम राम ओम राम ह्रीं रोम ह्रैं रोम रः उत्तरे अरण्यकाष्ठाभ्याम् अग्निमुख्यापाद्य चंदनाद्योत्य जुहुर्यात वसट्ट। ये दिक् कुमारिकाएं रक्षा मूर्ति कहाँ से लेकर आती हैं? कोई पूछता है कि भाई ये दिक् कुमारिकाएं बॉम्बे से रक्षा मूर्ति लेकर आती हैं कि अहमदाबाद से लेकर आती हैं? तो कहते नहीं, ये दिक् कुमारिकाएं रेडीमेड रक्षा मूर्ति नहीं लाती हैं। अपने हाथों से अरणी की लकड़ी को जलाकर चंदन और सरसों का हवन करके उसके भस्म की रक्षा मूर्ति बना करके प्रभु और प्रभु की माता को पहनाती हैं। इसलिए आपको कोई कहे कि रक्षा मूर्ति नहीं माननी, पाप लगता है, दोष लगता है, आसाधना होती है, तो हमें ऐसा कहना कि भाई हमारे तो परमात्मा ने भी रक्षा मूर्ति बांधी थी और हम परमात्मा के फॉलोवर्स हैं, परमात्मा के अनुयायी हैं, इसलिए ये रक्षा मूर्ति का विधान यहाँ पर होता है। चलो अब तो घोषणा देखिए 56 दिक् कुमारी की बालिकाओं को जो प्रोत्साहन किया है, बहुमान किया है हमारे सभी सृष्टि वजू ने, उनके नाम इस प्रकार हैं। सभी को 5100 रुपया हमारे महाराजा की ओर से सबको गिफ्ट है। और इंद्र निगरानी की तरफ से 3100 रुपया योगेश भाई साहब 3100 रुपया, साथ ही 6100 रुपया दिनेश जी सोलंकी के हस्ते कुणाल जी मकवाना, 5100 रुपया विमल चंद जी राका परिवार, 3100 रुपया कोरक मीठीवान कोर कमेटी वानवाड़ी जिन्होंने 3100 रुपया का बहुमान किया है। मैं सभी पुलिसशाली की भूरी भूरी अनुमोदना करता हूँ जिन पुलिसशालियों ने ये बहुमान किया, और वो भी आप नाम लिखवा सकते हैं 56 दिक् कुमारी गाँव के लिए। आइए, ये विधि चल रही है, चलिए आइए सारे और लगाओ और सारी विधि हो जाए तब विराजमान करना जी। केली घर का विधान करे है ये दिक् कुमारी का, प्रभु का उत्सव ये मनाए देखो दिक् कुमारी का। केली घर का विधान करे है, केली घर का विधान करे है ये दिक् कुमारी का, देखो जन्म कल्याण बनाए ये दिक् कुमारी का, ये दिक् कुमारी का। जन्म कल्याणक संभवनाथ का दिक् कुमारी बनाए, जन्म कल्याणक संभवनाथ का दिक् कुमारी बनाए।
जल यात्रा से लाया हुआ जल और वो जल दर्शन का विधान दीप कुमारिकाएं करा रही हैं। नमो शिक्षाचार्यमाध्याय सर्वसारोग्य। ओम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं नमः। ओम ह्रीं नमः। इस प्रकार जल यात्रा से लाया हुआ जल दर्शन का विधान कराने के बाद अब देव कुमारिकाएं पत्थर के गोले उछाल करके 2 पत्थर के गोले उछालेगी। किसी को लगे नहीं, ध्यान देना, जोर से उछालेगी, जितनी ताकत हो उतने जोर से। देव कुमारिकाएं एकदम जितना तेज फेंक सकते हो उतना तेज फेंको, पत्थर के गोले उछालो जोर से, एकदम ताकत से। अब किसका दूर जाता देखो, अब किसका दूर जाता। हाँ, अरे उछल रही रे देव कुमारिका उछल रही रे। ये गोला तो बड़ा मतवाला, ये गोला तो बड़ा मतवाला। उसके पास, और ये कैसा गोला है जिसके पास आए वो किस्मत वाला। उछल रही रे पत्थर का गोला देव कुमारिकाएं उछाल रही रे। जरा एक बार जोर से तालियां, 1 2 3 बस एक मिनट। हाँ जी, मैं एक मिनट इनको अब ये सुभाषित देखी आप बोलो, एक माइक बोलो। दिलीप आप बोलो, हे भगवान, परमात्मा को कहो, हे भगवान आप पर्वत जैसे आयुष्य वाले बनो। हे भगवान आप पर्वत जैसे आयुष्य वाले बनो। और संगीत के अंदर, हे भगवान आप पर्वत जैसे, हे भगवान आप पर्वत जैसे आयुष्य वाले बनो, आयुष्य वाले बनो। बहुत ही सुंदर। इन सभी बच्चियों को हमारे कोरियोग्राफर दीपाली बहन आशीष भाई और दीपाली बहन ने यहाँ पर बहुत सुंदर रूप से यहाँ पर तैयार करे हैं। साथ ही मेरे ख्याल से दीपाली बहन आज से 10 साल पहले जब आप बच्चियों को तैयार करती थी तो शायद आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले बच्चियों को तैयार करने में मेहनत ज्यादा पड़ती होगी, लेकिन अभी एट प्रेजेंट सब हमको ट्रेंड मिलते हैं। एट प्रेजेंट हम सबको ट्रेंड मिलते हैं और बहुत ही सुंदर यहाँ पर तैयारी करें। और मेरे अब हम चलते हैं। जैसे ही 56 देव कुमारिकाएं आई, उन्होंने परमात्मा की सूचीकरण किया, परमात्मा की भक्ति की, अपने अपनी दिशा से आकर के परमात्मा की भक्ति करके अभिभूत हो गई है। हे प्रभु, आज हमारा कितना परम सौभाग्य है कि आपने सर्वप्रथम हमको, हम देव कुमारी को ये सौभाग्य दिया है कि हम आपकी भक्ति कर सकें। अरे आज माता सेना तो धन्य हुई है क्योंकि उनकी कुखी से स्वयं परमात्मा तीर्थंकर का जन्म हुआ है, लेकिन आज उनके साथ साथ हम 56 देव कुमारिका भी धन्य हुई है प्रभु, क्योंकि जब आपका जन्म हुआ और हमारे सिंहासन चलायमान हो गए, और जब हमने अपने ज्ञान से देखा कि आपका धर्म क्षेत्र के मध्यखंड में इस श्रावस्ती नगरी में प्रभु का जन्म हुआ है और हमारे सिंहासन चलायमान हो, अनायास हम भक्ति करने के लिए वहां से दौड़ी आई, और प्रभु आपने ये भक्ति करने का परम सौभाग्य हमको दिया। सोच करो इस संसार में हमसे बड़ा भागी कौन होगा, क्योंकि सर्वप्रथम सबसे पहले भक्ति का सौभाग्य हमको मिला है। लेकिन अब और आइए, अब इंद्राणी महोत्सव की तैयारियां हो चुकी है और इंद्राणी अपनी आमन भाट इंद्राणियों के साथ पहले आते ही पहले तिलक करेगी और तिलक करने के बाद फिर गीत गान और नाटक वगैरह करेगी। आइए, इंद्राणी महोत्सव का मंत्र, नमो हस्ताचार्यमाध्याय सर्वसारोग्य। अग्रमैश्य सामानिकस्य संयुता अंगरक्षक देवी समागता चिन्ग्रहे तारातिलोत्तमा दारुर्मनोवेगाद्य मोहिनी सुंदरी त्रिपुरा चैव माना माधवती मुद्दा। सबको
बोला ओम नमो जिनाण ओम नमो जिनाण नमो जिनाण नमो जिनाण नमो जिनाण नमो जिनाण ओम नमो जिनाण ओम नमो जिनाण शरणाण शरणाण मंगलाण सुखसमाण नामे नामे ओम रै ओम रै ओम नमः ओम नमः तिला उपाद तिलक नाम भूताया नाम भूताय अर्हते नमः स्वाहा अलग करो इंद्राणी जी बाल के ऊपर तिलक करें और फिर चावड़ दो भक्ति करें इंद्राणी जी पहले तिलक लगाइए ओ तिलक करे तिलक करे तिलक करे रे इंद्राणी प्रभु के भान पे तिलक करे रे तिलक करे तिलक करे तिलक करे रे इंद्राणी प्रभु भान पे तिलक करे रे चलिए तिलक कर लीजिए सब उसके बाद ऐसे नहीं इंद्राणी जी बोले आओ दक्षिणा देना चलिए तिलक करो सब और चलिए आइए अब भाव से प्रदक्षिणा देते हुए परमात्मा की भक्ति करना क्या इंद्रलोक में आनंद छायो इंद्राणी महोत्सव छायो इंद्रलोक में आनंद छायो इंद्राणी महोत्सव आयो जो छोटो राज कुंवरे जन देख के मन हर्षायो जो छोटो राज कुंवरे जन देख के मन हर्षायो अरे मेरा ताली बजा के इंद्राणी महोत्सव चल रहा है और इंद्र का दरबार लगा हुआ है इंद्राणी इंद्र महाराजा के सम्मुख बैठी है कितना सुंदर दृश्य है महाराजा इंद्र अपने देवलोक में विराजित हैं और देखिए आज हम पाश्चात्य संगीत पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ चुके हैं आज हम क्या करते हैं हमारे बच्चे का बर्थडे भी मनाते हैं ना तो कहीं होटलों में जाके मनाते हैं हम डांस वगैरह से मनाते हैं शादियां होती है ना तो हमारी बहनें देखो कहना नहीं चाहिए बहन भाई हमारी जो भी है वो सड़कों पर नृत्य करते हैं ये हमें शोभा नहीं देता तो अभी देखिए वहां कर्मों का बंधन होगा लेकिन कर्मों का क्षय अगर कहीं होता है तो वो परमात्मा की भक्ति है परमात्मा की भक्ति में आप नृत्य करोगे तो वहां कर्मों का क्षय हो सकता है और आज हमारे इंद्र महाराजा इंद्रलोक में विराजित थे उनको भी संगीत का बड़ा शौक है प्रतिदिन जब भी इंद्राणी के साथ वो मशगूल होते हैं बातों में मशगूल होते हैं तो इंद्राणी से कहते हैं फरमाइश करते हैं कि इंद्राणी आज कुछ अधूरा लग रहा है कुछ सुना सुना लग रहा है तो आइए इंद्र सभा में अब संगीत की व्यवस्था की जा रही है उन्होंने अपने हिरण्यकशिपु को आदेश दिया हिरण्यकशिपु ने संगीत की व्यवस्था कर दी है और आइए अब किस प्रकार से इंद्र सभा में ये संगीत नृत्य गान हो रहा है हम देखते हैं आइए भाई मोबाइल लाइव है तो लाइव ओके इंद्र सभा में नृत्य का नाचे रे इंद्र सभा में नृत्य का नाचे सभा में नृत्य का नाचे सभा में नृत्य का नाचे देवलोक में नाचे अप्सरा देवलोक में नाचे देवलोक में नाचे अप्सरा देवलोक में नाचे
सांप के बीच में किसने हाथ डाला है? कौन है वो? सामने आओ, सामने आओ। मैं उसको अभी मेरी उसकी करने की सजा चुकाता हूँ। वो मेरे और मेरे वज्र की ताकत को क्या जाने? मैं कौन? 25 लाख विमानों का स्वामी, देवों का अधिपति मैं कौन? मैं जो धर्मेंद्र। कौन है वो? सामने आओ, सामने आओ। शांत हो स्वामीनाथ, शांत हो। आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो? आपके मुख पर क्रोध की रेखाएं शोभा नहीं दे रही है। इंद्र इंद्राणी घर पे भी ऐसा ही बोलती है आपको? इंद्राणी घर पे भी ऐसा ही आपको बोलती है? हाँ बोलिए। अभी क्या गुरुजी, वीरेन गुरुजी इस प्रतिष्ठा से जब इंद्र इंद्राणी बने तो इन्होंने प्रण कर लिया है। अभी गुरुदेव से वो संकल्प लेने वाले हैं कि अब आज से मैं इंद्र महाराजा का स्वामीनाथ करूंगी जीवन पर्यंत। अब इतना जीवन तो गुजर चुका है, बाकी जीवन भी अब स्वामीनाथ बोलकर ही संबोधन करूंगी, ऐसा प्रण लेंगे। वो उन्होंने बोला था मुझे कल कि अब दिलीप भाई मैं अब कल से ये प्रण लेने वाली हूँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, शांत हो स्वामीनाथ, शांत हो। आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो? आपके मुख पे क्रोध की रेखाएं शोभा नहीं दे रही है। आप तो अवधि ज्ञानी हो स्वामी। क्या अवधि ज्ञान का उपयोग करके तो देखिए कि आपका सिंहासन क्यों डोल रहा है। और इंद्र महाराजा अपने अवधि ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं। सोच रहे हैं मन ही मन की मैं कितना क्रोधित हो चुका हूँ और मुझे क्रोध करने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि मैं तो स्वयं अवधि ज्ञानी हूँ। मैं तो ज्ञात कर सकता था कि अभी क्या चल रहा है, आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी मैंने प्रमादवश होकर ये क्रोध किया। और क्रोध करते करते देखिए वो अब इंद्र महाराजा, पश्चाताप तो हो रहा है, लेकिन अब क्या कहते हैं सुनते हैं इंद्र महाराजा। अरे अरे मैंने क्या किया? साक्षात प्रभु की आराधना की। धिक्कार, मुझे धिक्कार है। मैंने नहीं जाना था कि इस श्रावस्ती नगरी में तीसरे तीर्थंकर प्रभु का जन्म हुआ है और ये आराधना हुई है मेरे से। भूल हो गई, मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे मुझे। और इस प्रकार प्रभु से क्षमा मांगते हैं। और ऐसा नहीं है कि इंद्र और इंद्राणी श्रावस्ती नगरी में आते हैं। ऐसा नहीं है कि श्रावस्ती नगरी में आते हैं। जिस दिशा में प्रभु का जन्म लिया, ये अभी देवलोक में हो रहा है, न कि श्रावस्ती नगरी में हो रहा है। वहीं से जिस दिशा में प्रभु ने जन्म लिया है, उस दिशा की ओर 7-8 कदम आगे बढ़ते हैं और प्रभु की स्तवना वंदना करते हैं, नमोत्रम स्तवना से, पर जो कि परमात्मा की महिमावंत है। अरिहंतानम भगवंतानम आईगरानम तिथयरानम स्वयं सम्मुखानम पुरी सुत्तमानम पुरी सस्निहानम पुरी सवर कुंडलियानम पुरी सवर गंध हथिनम लोगुत्तमानम लोग नाहानम लोग हियानम लोग पैपानम लोग पज्जो यगरानम अभयदयानम उदयानम मग्गदयानम शरणदयानम बोहिदयानम धम्मदयानम धम्मदेशयानम धम्मनायगानम धम्मसारहीनम धम्मवर चाउरंक चक्तवट्टिनम अपरिहय वरनाण दंसनधरानम वियत्तक्षउमानम गिणानम जावयानम तिन्नानम तारयानम बुद्धानम बोहयानम मुत्तानम
मोयगानम सब्बन्नूनम सब्बदरिशीनम शिव मयल मर्य मनंत मखय मब्बाबाह मपुनरावृत्ति सिद्धि गई नामधेयम खानम संपत्तानम नमो जिनानम जिया। चलिए इस तरह आज मैंने भी देखा कि गुरु भगवान स्वयं अपने पाठ से उतर करके नमोत्तरम का पाठ, शायद दिलीप भाई पहले आपने कभी किसी इंजन सलाहकार के अंदर इस तरह गुरु भगवान को नीचे उतर करके पहली बार हाँ स्वयं, क्योंकि परमात्मा हम सबके नाथ हैं। और अब जैसे इंद्राणी महोत्सव हुआ, महाराजा इंद्र ने सोचा कि मैं अकेला परमात्मा की भक्ति करने के लिए जाऊं, ऐसा उचित नहीं हो सकता, क्योंकि देवलोक में मैं अकेला जाऊंगा, मेरा पूरा इंद्र परिवार होगा तो और सोने में सुहागा होगा। और उसके लिए हिरण्यकशिपु देव को बुलाते हैं। हिरण्यकशिपु देव को आमंत्रण देते हैं। महाराज कहते हैं आइए। जी महाराज क्या बोलते हैं? जी इंद्र महाराज। भाई चालू करो, भाई चलो करो। अरे कोई हाजिर है? प्रणाम स्वामी, आपने मुझे याद किया, फरमाइए क्या आज्ञा है? आप देवलोक में तुरंत जाइए, गणनाथ के द्वारा सबको सूचित करिए कि सावसी नगरी के महाराजा चितारी की महारानी सुसेना को कृष्ण तीर्थंकर प्रभु का जन्म हुआ है, तो स्वयं इंद्र महाराजा उनके अभिषेक हेतु मेरू पर्वत स्वयं पधार रहे हैं। आप सभी को आमंत्रित करिए। तमाम देवलोकवासी देवी देवताओं को परिवार सहित पधारने का निमंत्रण दीजिए। आप जाइए। और इस प्रकार इंद्र महाराजा ने हिरण्यकशिपु देव को कहा कि आप देवलोक में जाइए और समस्त देवताओं को आमंत्रण दीजिए कि राजा इंद्र महाराजा अपने परिवार सहित परमात्मा को लेकर मेरुगिरी पर्वत पर जा रहे हैं और आप सभी पधार कर परमात्मा की भक्ति में जुड़े, ऐसी भावना के साथ। आइए आप हिरण्यकशिपु क्या कहते हैं सुनते हैं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। सभी देवी देवो जन्म महोत्सव आव जो सुर गिरिवरे। सभी देवी देवो जन्म महोत्सव आव जो सुर गिरिवरे। सुनो 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 सुनो, तमाम देवलोकवासियों को यह सूचना देते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि भरत क्षेत्र के श्रावस्ती नगरी में तीसरे तीर्थंकर प्रभु का जन्म हुआ है। चलिए 5 इंद्र ऊपर आ जाइए, 5 लोग ऊपर आ जाइए। हाँ इंद्र महाराजा के साथ में 5 ऊपर आ जाओ। नमो गजै संस्कार दिव्या वज्रे गोजना घंटा सुगोसा अवतारत ततो घंटा वेणु सर्व विमानगा। अभी गुरु भगवान 64 इंद्रों का स्थापना का मंत्र यहाँ बोल रहे हैं और बाद में गुरु आचार्य भगवान वास्तव से डाल देंगे। मन में सही बोलो, मन में बोलो। इंद्र आ जाओ, बाकी सब इंद्र यहाँ जाओ वास्तव कराने के लिए। बाकी 5 तैयारी। हे जगत जननी मातेश्वरी, हे प्रभु आपके पुत्र है तो हमारे स्वामी है, मैं उनका सेवक हूँ। आप उनको मेरू पर्वत लेके उनका अभिषेक करने के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। और इस प्रकार मां सेना से इंद्र महाराजा आज्ञा मांग रहे हैं, लेकिन सपोज करो
जिस बच्चे ने आज जन्म लिया है, मैं जो जितनी माताएं यहाँ बैठी हैं, मान लो आज आपकी रक्त कुछ से बेटे का जन्म हुआ हो और कोई अनायास आकर बोल दे कि भाई आपके पुत्र को दे दो, मैं भक्ति करने ले जाऊंगा, आप दे देंगे? दे देंगे? क्यों नहीं देंगे भाई? भक्ति करने ले जा रहे हैं ना, नहीं देंगे। तो अगर मान लो आप नहीं दे सकते तो माता सेना कैसे अपने पुत्र को सौंप दे? क्योंकि आज ही जिनका जन्म हुआ है और इंद्र महाराजा ने कह दिया सहज में कि मैं मेरी पूरी पर्वत पर ले जा रहा हूँ भक्ति करने के लिए, लेकिन माता ने तो मना कह दिया कि मैं तो इससे देने वाली नहीं। लेकिन इंद्र महाराजा भी बड़े चतुर थे, उन्होंने सोचा कि माता ऐसे देने वाली नहीं है और इंद्र महाराजा ने देखिए अपने वज्र से महारानी के ऊपर अपना वज्र घुमाते हैं और अपने मंत्र के माध्यम से धीरे धीरे वज्र घुमा रहे हैं और माता को अवसर्पणी निद्रा दे रहे हैं और माता वहीं सो जाती है। और इस प्रकार माता को अवसर्पणी निद्रा दी गई। लेकिन फिर भी मन में एक संशय आया, फिर भी संशय आया, हो सकता है कि मैंने जो मंत्र ये लगाया है माता पर, हो सकता है कहीं बीच में फेल ना हो जाए, मैं पुत्र को लेकर चलूं और आधे रास्ते में जाऊं और माता का जाग जाए और उठे तो सामने पुत्र नहीं हो, व्याकुल हो जाएगी, माता की क्या दशा होगी। तो फिर क्या करते हैं इंद्र महाराजा, ऐसा ही परमात्मा के स्वरूप का एक बिंब बनाते हैं और जहां से परमात्मा को यहाँ से अपनी गोदी में लेकर मेरुगिरी पर्वत पर जाते हैं, उसी स्थान पर वो बिंब रखते हैं ताकि माता अनायास जाग जावे, समक्ष उसका पुत्र सामने दिखे और वो विचलित ना हो। आइए अब इंद्र महाराजा को पहले परमात्मा यहाँ पर गोदी में ले रहे हैं और ऐसा ही बिंब की स्थापना की जा रही है। बोलिए संभवनाथ भगवान की। आइए चवर वाले आगे आ जाइए, दो चवर वाले आगे आओ, चवर सामने, फिर इंद्र महाराज ऐसे सामने लो, सामने ऐसे सामने बोलो, ऐसे चवर डालते हुए जाना। चलिए और बीच में फिर भगवान, उसके बाद आगे दो बस, ओके रुको, चलिए रेडी, कुछ है चलो चलो। ओ मेरुगिरी ले जाए तेरे लाल को